आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं गोंडा से हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव जो इस बार होने वाला है, क्या रहेगा? जी मोदी जी ही आएंगे सर, मोदी जी आएंगे, क्योंकि जहाँ लाइट नहीं था, हम अपने गांव में ये सोच रहे थे कभी यहाँ पक्की सड़क नहीं होगी, और हमने जो है प्रधानमंत्री योजना से देखा कि हमारे घर तक सड़क बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। हमारे घर के पास एक जंगल था, जंगल के पास कोई बिजली की सुविधा नहीं थी, जो जंगल के किनारे गांव थे, हमारा गांव भी जंगल के किनारे है, और लेकिन वहाँ जो है मोदी जी की देन है कि हमारे यहाँ बिजली और रोड दोनों मिला हमको, इसीलिए हम कहेंगे कि मोदी जी ही जीतेंगे। विपक्ष तो बोल रहे हैं मोदी जी के राज में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। वो सर कुछ भी बड़ी हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी उम्र लगभग 40 साल है, 40 साल में हमने बिजली नहीं देखा। नहीं देखा था? हाँ, तो कोई सरकार आपके गांव में बिजली नहीं आती थी? नहीं आती थी। और गांव के बगल में थोड़ी दूर पे बिजली आती भी थी, तो हफ्ता रात और हफ्ता दिन ऐसे करके आती थी। और अभी जो है दिन में भी बढ़िया आ रही है, रात में भी बढ़िया आ रही है, और हम लोगों के घर नया कनेक्शन हुआ, ट्रांसफार्मर लगा, जहाँ हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि यहाँ लाइट आएगी या रोड आएगा, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। और हम पढ़ने जाते थे तो इतना पानी में हल के जाते थे, अभी उधर पक्की रोड बन गई है, मोदी जी की ही देन है सर। तो इसीलिए हम कहेंगे, क्योंकि हमको तो कोई ज़्यादा वो नहीं, हमको रोड अच्छा चाहिए और बिजली भी चाहिए। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। और जो महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है वो बेशक हो रही है सर, लेकिन पहले भी तो मान लो महंगाई आ रही थी, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम साइकिल से जाते थे डीजल लेने, 8 रुपये लीटर हमने डीजल लिया। और मोदी जी के आने से पहले भी हमने देखा कि उसका रेट जो है काफ़ी बढ़ चुका था, तो महंगाई दर बदर आ ही रही थी ना सर। हाँ, संसद में जो भी हमला हुआ पता चला होगा? जी जी जी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगार है देश के युवा, इसलिए संसद में घुस जा रहे हैं। वो तो सर क्या है, वो लोग उसके माँ जो वहाँ के वो हैं जो जिन्होंने किया था, वो उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि हमारा जो है लड़की बेरोजगार थी, क्या था, ऐसे था, हमने टीवी पे देखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हमें लग रहा है किसी की साजिश है। वो तरीका गलत है। अगर बेरोजगार हैं तो ये इस तरीके से थोड़ी जाहिर करा जाएगा। बेरोजगार तो के लिए सर बहुत है, पब्लिक के सारी उसके लिए संसद आप- जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मोदी जी अगर आए हैं तो देश के लिए उन्होंने कुछ करा है, उसके लिए आप धरना ये भी कर पूरी सकते देश देख रहा है, उसी का फल उन्हें हर चुनाव में मिल रहा है। संसद में लगभग 150 सांसद सस्पेंड हो गए, अभी कल और आज की बात है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी जी रह जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ। बाकी भाई जो लोग कह रहे हैं उनकी तो बात अलग है। मोदी जी का कहना है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अब कायदे में नहीं रहोगे तो फिर वो फायदे में कैसे रहोगे? अपनी बात तरीके से रखो ना, तरीके से रखोगे तो वो सुनेंगे भी। अब तरीका ही नहीं है बात करने का, एक हेड बन के बात करे ना, एक व्यक्ति हेड बन जाए आपके ग्रुप का। जो हेड है राहुल गांधी, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो बोलता है तो वो उल्टा बोलता है। तो इसलिए एक ऐसा आदमी लेके आओ जो कायदे की बात बोले और बैठ के उनसे बात करे, तब वो बात करेंगे। ऐसे तो सस्पेंड होगे, एक सत्र के लिए हुए, अगले सत्र में फिर आ जाओगे ना, तब तक ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि हेड उनका ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात समझा सके मोदी जी को। एंड अदर मोदी जी, आप भी जानते हो और ये देश भी जानता है, बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। देश का नाम दुनिया में ऊंचा करा है उन्होंने, और ऐसा प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिला था जो है। हाँ, हम तो चाहते हैं आगे आने वाले चुनाव में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। अब आप बनारस को ही ले लीजिए, इसकी स्थिति में 90% सुधार लोकल का व्यक्ति कहता है, 90% सुधार है मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी एक ऐसे सांसद हैं जो देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने संसदीय क्षेत्र में महीने 2 महीने में आते हैं। प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए समय निकालते हैं। तो ऐसा जिम्मेदार सांसद जो होता है वो बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, और देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का ख्याल रख रहा है और साथ में बनारस का पूरा ख्याल रख रहा है। मैं जिला बरेली यूपी से हूँ, जिला बरेली यूपी से हूँ। मेरे यहाँ 9 सांसद हैं, पूरे 9 विधायक हैं, 9 विधायक पूरे बीजेपी से हैं। सांसद बीजेपी से, मेयर बीजेपी से, सभासद श्रेणी में 60% बीजेपी से। ये अब नहीं, मोदी जी और योगी के आने से पहले, ये जब कांग्रेस सरकार थी तो भी बरेली का हमेशा इतिहास रहा है, बरेली बीजेपी गढ़ माना जाता था। और आज हम उनके संसदीय क्षेत्र में आए हैं मोदी जी के, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सारी सुरक्षा है, हर चीज़ की सुविधा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। आप बताइए। भाई ऐसे इनकी बातों में सहमत है। और कुछ दिन पहले जब हम आए थे यहाँ काशी, बहुत दिन हो गए 2016 में, तब से और आज बहुत परिवर्तन हुआ है। वाकई में काशी काशी है। क्या परिवर्तन हुआ है?
बहुत गंगा स्वच्छता अभियान को लेके और जो कॉरिडोर का बनाया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 2000 सरकार में सभी जनता चाहती है एक बार फिर प्रधानमंत्री जी। आप बताइए। हमारे लिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, गरीबों को बहुत बहुत सुविधाएं दिए हैं और गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते रहते हैं, हमेशा बराबर करते रहते हैं। और बनारस के लिए तो आज से नहीं, जब से वो जीते हैं तब से बनारस के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए क्या अच्छा काम किए हैं, क्या लग रहा है? अरे वो आवास दिए हैं और उज्ज्वला दिए हैं और आयुष्मान कार्ड दिए हैं और गरीबों का अन्न फ्री में बांट रहे हैं। इस समय बहुत सुविधा मिली है। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? यस, हमारा बना है। और क्या गैस सिलेंडर मिला हुआ है? हाँ, गैस सिलेंडर मिला है हम लोग को। हमारे अगल बगल में भी विकास दिख रहा है, तब हम लोग को मोदी जी पर भरोसा है। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं, फास्ट फूड का दुकान चलाते हैं। कहाँ, बनारस में? नहीं, गाजीपुर, यूपी गाजीपुर। तो महंगाई जैसे वगैरह बढ़ी है तो आप लोग कमाई भी बढ़ी है? दर पे दर बढ़ती ही कमाई जाएगी। भी बढ़ी है कि नहीं? उस पर सब बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ी है और सबका सम्मान भी बढ़ा है। राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नमस्ते, हम लोग भीमवरम से है, एपी से है, आंध्र प्रदेश से। अच्छे बनाए मोदी, वो पुराना टेम्पल नया टेम्पल अच्छा बने, मगर वो थोड़ी प्रॉब्लम भी है। वो काला भैरव टेम्पल के पास और दुर्गा माता का टेम्पल है, छोटा छोटा टेम्पल है ना, वो टेम्पल का पास थोड़ा लाइन लगाए तो अच्छा रहता। वो एक कल हमारा 30,000 रुपये हमारा लड़का का चोरी हो गया कल। एक भीड़ ज़्यादा हो रही है, एक लाइन लगा के रखा है तो अच्छा रहता। वो मेन प्रॉब्लम है उधर, वो छोटी छोटी टेम्पल का मंदिर का। उतना दूर से आके सब मंदिर देखना पड़ता ना हम लोगों को, जब देख के जाना बोल के बोलते ना, फिर नया आते नहीं मालूम उतना दूर से आके। वही से नया टेम्पल है तो अच्छा है। हमारे को भी आरोग्यश्री कार्ड मिले, वो आयुष्मान का कार्ड मिले, अच्छा कर रही है। हिंदू मतम को अच्छा कर रही है, उन्होंने बढ़ा रही है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसको, मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ की बहुत बहुत बड़ाई है, मोदी जी को बहुत बहुत बड़ाई है। वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करे तो बहुत अच्छा रहता। वो हिस्सा मैं हमारे साथ है। आप ही के साथ है। आप लोग कहाँ से हैं? जी, मैं बनारस का ही हूँ, लोकल। ये जो लोकसभा चुनाव इस बार होने वाला है, क्या माहौल रहेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार 24 में होने वाला है। इसमें माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का ही काफ़ी आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद रहे हैं, वो फिर दोबारा यहाँ से जीतने वाले हैं। तो काफ़ी कॉरिडोर जो बना है वो एक अहम मुद्दा रहेगा जनता के बीच। और जो गंगा का बहुत सारे चीज़ें हुए हैं, गंगा में परिवर्तन, नमो घाट जो परिवर्तन, तो जनता में एक अहम मुद्दा रहेगा उस चीज़ का। और विपक्ष वाले वो कह रहे हैं कि मोदी जी रहेंगे तो तानाशाही रहेगी, लोकतंत्र समाप्त कर देंगे मोदी जी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। 70 ईयर्स तक एक और भी पार्टी रही है, रूलिंग पार्टी रही है। ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में लोग उनको चुन रहे हैं, लोगों द्वारा ही वो चुने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष को ऐसा इन चीज़ों से बचना चाहिए कहने से। क्या काम करते हैं आप, मतलब भाई क्या करते हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। तीनों लोग। वोट, आप एज हो गई है वोट देने की? जी बिल्कुल। जी एकदम हो गई। अच्छा, ग्रेजुएशन किस विषय में कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल में। ऑनर। संसद में 150 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया कल और आज मिला के, तो वो कह रहे हैं लोकतंत्र समाप्त कर देंगे एक तरह से विपक्ष वाले। तब तो ये भी पूछना चाहिए था उनसे जब आपातकाल लगा था, यही पूछना चाहिए उस था। समय तो हुआ था, थोड़ा बंद ही हुआ था। तो आपातकाल हुआ था उस समय भी तो पूछना चाहिए था ना कि क्यों लगाया गया था। तभी तो संविधान का भी तो संविधान को खत्म किया गया था, तो वो पूछना चाहिए ना विपक्ष से किस लिए हुआ था। हुआ था, पार्लियामेंट में घुस गई थी एक औरत और उन्होंने बहुत बखेड़ा किया था नए वाले पार्लियामेंट में। तो इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम लोग अभी युवा हैं और हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वगैरह, तो हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि यार हम लोग बचपन से यही हैं, बनारस के ही हैं, तो कुछ खास इतना डेवलपमेंट नहीं था। और हाँ, ये दिखता है कि जब मोदी जी आए हैं तो यार कॉरिडोर बना रहे हैं, थोड़ा सा मतलब वाराणसी को ध्यान दे रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है भी, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है रिच है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करते हैं तो उससे हमारी जो इकॉनमी में है वो बहुत अच्छा सा एक ग्रोथ दिखने को मिलेगा कि लोग यहाँ घूमने आएंगे तो हमारे कल्चर को जानेंगे। बनारस हमेशा से टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा स्पॉट रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने बनाया है उनके द्वारा, वो काफ़ी एक अहम मुद्दा है इस चीज़ यहाँ से
जीत के लिए उनके। संसद में जो हमला हुआ उसके पीछे क्या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या था वो सब, क्या था, क्या सोचते हैं? देखिए, संसद में हमला हुआ ठीक है, वो लापरवाही है सुरक्षा कर्मी द्वारा, उनको ध्यान देना आवश्यकता था, क्योंकि हमारे जनता द्वारा चुने गए सांसद वहाँ पे बैठ रहे हैं, भटकाया गया है, गुमराह करने की चीज़ें हैं सब। आप क्या सोचते हैं? जैसे राहुल गांधी बोल रहे कि बेरोजगारी है इसलिए हमला कर दिया। नहीं, ये मेन कारण नहीं हो सकता है। बेरोजगारी तो हमेशा ही है। हाँ ठीक है, बेरोजगारी अभी मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें उस चीज़ का दोष नहीं दे सकते हैं। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रहा है कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट नहीं है कोई। ये चीज़ बहुत जल्दी होना चाहिए। ये मैं अगर वो देखेंगे तो गुजारिश करना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट हम लोग के दिमाग में यही रहता है कि यार हम लोग आगे चल के करें क्या, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो चपरासी की नौकरी के लिए भी इतने फॉर्म्स भरे जा रहे हैं कि वहाँ बहुत कंपटीशन है, लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मेरी विनती है कि थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो दैट्स ऑल। कितने बच्चे होने चाहिए? अभी की परिस्थिति के हिसाब से तो हमें लगता है कि 2 इनफ है। 2 भी, 3 का तो एकदम हालत नहीं है। 3 का तो एकदम हालत नहीं, और इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। तो कैसे चाहते हैं सरकार, मतलब फोर्स कर दे कि 2 ही करिए या जागरूक करे? क्या नहीं, एटलीस्ट नहीं, फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते, लोकतंत्र है ये, जागरूक करे लोगों को, घर घर में जाकर रखे। जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया उस तरीके से प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील करें, तो इस तरीके से इस चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? राहुल गांधी जी देश के वो भी पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन उनको थोड़ा अपने बातों को सहज के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, लोगों ने चुना है उनको, हमारे देश के लोगों ने चुनकर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो उनके खिलाफ टिप्पणी करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। वो पहले प्रधानमंत्री नहीं, जनसेवक हैं प्रधानमंत्री जी, तो एक जनसेवक को इस तरीके से टिप्पणी करना, ये मेरे ख्याल से आपत्तिजनक चीज़ें हैं, उनको बचनी चाहिए एक लोकप्रिय नेता होने के नाते। जी धन्यवाद। तो आपने सुनी लोकसभा चुनाव पे आम जनता की राय। चूँकि हम लोग खड़े हैं इस समय बनारस के गदौलिया पे दशाश्वमेध घाट के सामने, यहाँ पूरे देश की जनता आती है और यहाँ का जो माहौल है उसे समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में क्या इस बार माहौल होने की संभावना है। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।